क्या आज निफ्टी 24,000 के अबाउट ट्रेड कर सकती है या फिर हमें एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है? तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो चलिए हम जो है वो ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं फ्राइडे को ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है अराउंड 235 पॉइंट्स। हमने जो सपोर्ट के लेवल मार्क करके रखे थे वहीं पे सपोर्ट लिया गया है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहीं से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है या ये सपोर्ट के लेवल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। चलिए नस्दाक देख लेते हैं एक बार। देखिए नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो 1% नेगेटिव क्लोज हुआ है और जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे सपोर्ट के वो ब्रेक हो चुके हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक हल्का सा सपोर्ट लिया गया है 100 ईएमए पे। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जब नस्दाक ओपन होता है तो इसके अंदर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है यहीं से या फिर जो 100 ईएमए है उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम जर्मन मार्केट भी देख लेते हैं कि जर्मन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। जैसे कि हम देख सकते हैं जर्मन मार्केट जो है वो 1.3% पॉजिटिव क्लोज हुए थे और एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें यहाँ से एक अप मूव देखने को मिलता है या नहीं। तो एशियन मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। तो एक बार देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में जो है वो कैसी ट्रेडिंग चल रही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो चाइना मार्केट है वो नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 100 और 200 ईएमए के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन ज़्यादा हो। तो जब तक एक डिसेसिव मूवमेंट नहीं मिलता या अप मूव या डाउन मूव तब तक हमें जो है एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे एक बड़ा मूव मिलता है पॉजिटिव तो हो सकता है कि यहाँ से हमें जो है वो हैंगसेंग ऊपर जाते हुए ही दिख सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हैंगसेंग है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो हम जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की भी बात करें तो जापान मार्केट भी जो है वो नियरली 250 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में जो जापान मार्केट है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 140 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। तो आज जो है वो हमें एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। और ये गैप अप ओपनिंग क्यों हो रहा है और इसकी रीजंस क्या है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रेंट क्रूड के अंदर जो है वो नियरली 10% का फॉल देखने को मिला है। उसके वजह से जो है हमारी गिफ्ट निफ्टी जो है वो एक गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। और दूसरी बात अगर हम ये करें कि वॉर के एंड से ऐसी कौन सी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ये ब्रेंट क्रूड जो है वो 10% गिरा है। तो अभी के लिए तो जो अटैक्स हो रहे थे ईरान के यूएस के ऊपर और यूएस के ईरान के ऊपर तो वो अभी के लिए उन्होंने बंद कर दिए हैं। और हो सकता है कि आगे इसके ऊपर और बातचीत होगी। तो अभी के लिए जो अटैक्स हो रहे थे वो बंद हो चुके हैं। तो ये न्यूज़ जब बाहर आई तो तब जो था वो वीकेंड के अंदर ब्रेंट क्रूड के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैं आपको चार्ट भी बता दूंगा कि 10% तक जो है वो ब्रेंट क्रूड गिर चुका है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। इसके वजह से जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है वो हमें नियरली 140 पॉइंट्स एक पॉजिटिव मूव दे सकती है। तो चलिए आके निफ्टी और बैंक निफ्टी पे लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो फ्राइडे को हमें एक फॉल देखने को मिला था हमारे मार्केट में। और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो आई थी वो 23,800 के बिलो आई थी। और 800 जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बट आज हमें फिर से एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी हमारे मार्केट में। तो आज यही देखना है हमें कि जो गैप अप के बाद हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा या जो लेवल्स है वो सस्टेन हो गए। अगर निफ्टी जो है वो 24,000 के अबाव क्लोज होती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। या अगर उसके नीचे क्लोजिंग हुई तो भी जो है वो दिक्कत बढ़ सकती है हमारे मार्केट के लिए। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 23,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। और रेसिस्टेंस जो है वो 24,000 के करीब रहने वाला है। तो हो सकता है कि हमें जो है वो हमारे मार्केट में ओपनिंग नियरली 23,900 के करीब की देखने को मिल सकती है। बट ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो देखते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है। रेसिस्टेंस जो है वो 24,000 के पास है और जो सपोर्ट है वो 23,500 के करीब है। जैसे कि हम देख सकते हैं रेंज जो है वो 500 पॉइंट्स की है और काफ़ी बड़ी है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी का जो ट्रेंड रहता है ये वीक के लिए वो कैसा रहता है।
बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जो लेवल्स है 57,000 के उसके ऊपर ही हमें जो है वो एक आज ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ओपनिंग के बाद देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूँ तो 57,300 के करीब जो है वो एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट की बात करूँ तो फ्राइडे की कैंडल जो है उसके लो को ही हम सपोर्ट मान के चलेंगे, जो कि 56,000 के लेवल्स है। तो ओपनिंग के बाद जो 100 ईएमए और 200 ईएमए है वो भी एक सपोर्ट की तरह ही बिहेव करेंगे। तो देखते हैं कि ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। और 100 और 200 ईएमए जो है वो अराउंड 56,650 से लेकर 56,500 के जो लेवल्स है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ओपनिंग के बाद जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेंट क्रूड जो है वो नियरली 10% गिरा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट $88.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसके अंदर और गिरावट हमें देखने को मिलेगी तो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा होगा, और हमारे जो एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है वो आगे आने वाले दिनों में सस्टेन भी होगी। तो देखते हैं कि आज ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये यहाँ पे 100 ईएमए पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर से शॉर्ट अप हो गया तो हमें हमारे मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो अभी तो एक फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली है 96.55 के करीब। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो रुपी है वो कैसा परफॉर्म करता है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो हो सकता है कि रुपी के अंदर भी जो है हमें हल्का सा एक अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज जो रुपी है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर सेक्टर टू फोकस की बात करें हम कि आज हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कोई सेक्टर अगर हमें अच्छा लग रहा होगा तो। देखिए एक पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक ने जो है वो फ्राइडे को 200 ईएमए के पास सपोर्ट लिया था। तो आज जो है वो हम पीएसयू बैंक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें यहाँ से एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आज हमारे सेक्टर टू फोकस में हम पीएसयू बैंक के ऊपर फोकस करेंगे। देखते हैं कि पीएसयू बैंक जो है वो आज कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफआईआई डीआई का डेटा देख लेते हैं कि डेटा कैसा आया है। देखिए डेटा की बात करें तो डीआईआई ने अराउंड 5,400 करोड़ की बाइंग की थी और एफआईआई ने अराउंड 3,800 करोड़ की सेलिंग की थी। तो ये फ्राइडे के नंबर्स थे। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करेंगे। और समराइज़ करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि ये जो ओवरनाइट वॉर जो है वो स्टॉप हो चुका था। उसके वजह से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिली थी 10% की। उसके वजह से जो है वो ग्लोबल मार्केट अभी के लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। बट जैसे कि हमने ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखा है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे अभी भी है। अगर 100 ईएमए से एक बाउंस बैक देखने को मिला तो हो सकता है कि जो हमें अर्ली गेन्स मिलने वाले हैं वो सेल ऑफ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड के अंदर हमें और कितनी गिरावट देखने को मिलती है, उसके ऊपर ही हमारे मार्केट का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करेगा। अभी के लिए तो हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, पर देखते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग जो है वो सस्टेन होती है या हमें इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ तो है, बट देखते हैं कि वॉर के एंड से हमें और क्या क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। और अगर आप आज का अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की तो हम पीएसयू बैंक्स पे फोकस करेंगे। देखते हैं कि पीएसयू बैंक्स जो ऑलरेडी फ्राइडे को 200 ईएमए के पास उन्होंने एक सपोर्ट लिया था, तो हमें वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है इंट्राडे के अंदर। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।